दोस्तों, एक पल के लिए रुकिए और कल्पना कीजिए, अगर आपके पास अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने का एक सुनहरा मौका का हो, अगर आपके हाथ में वह जादुई छड़ी हो जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती हो, तो क्या आप उसे यूं ही फिसलने देंगे या फिर उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी सारी ताकत, जुनून और हिम्मत के साथ जी लेंगे? जिंदगी हर रोज हमें नए रास्ते दिखाती है, नए मोड़ देती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इन मोड़ों को पहचान पाते हैं। ज्यादातर लोग तो बस रोजमर्रा की जिंदगी में उलझे रहते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को थक कर लौटना और धीरे धीरे अपने सपनों को भूल जाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो न सिर्फ अपने सपनों को जीते हैं बल्कि दुनिया को बदलने का जज्बा रखते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते बल्कि अपना अलग रास्ता खुद तराशते हैं, और यही लोग इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाते हैं। सफलता कभी किस्मत की मेहरबानी नहीं होती, ये उन अनगिनत पलों का नतीजा है जब आपने हार मानने से इनकार किया, जब आपने अपने डर को दरकिनार कर फैसला लिया, जब हजार बार ना सुनने के बाद भी आपने एक हाँ की तलाश नहीं छोड़ी। सोचिए, एक आम इंसान के पास सिर्फ एक सपना है, जेब में उम्मीद का सिक्का और सामने चुनौतियों का पहाड़। लोग कहते हैं यह असंभव है, लेकिन वह मुस्कुराकर जवाब देता है, देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। यही सोच, यही जज्बा एक साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कदम पर मुकाबला है। हर कोई आपको बताएगा कि क्या करना है, क्या नहीं। लेकिन असली जिंदगी तब शुरू होती है जब आप अपने दिल की सुनते हैं, अपनी अंदरूनी आवाज को पहचानते हैं। वह आवाज जो कहती है कुछ बड़ा करो, कुछ ऐसा जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। सफलता का सफर कभी आसान नहीं होता। इसमें थकान है, दर्द है, इंतजार है, असफलताएं हैं। लेकिन इसी सफर में वे पल भी छिपे हैं जब आप खुद को साबित करते हैं, जब पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि हर ठोकर ने आपको मजबूत बनाया, हर गिरावट ने आपको ऊंचा उठाया। हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो भीड़ के साथ बहता है और दूसरा कठिन जो अकेला है लेकिन आपकी मंजिल की ओर ले जाता है। आसान रास्ता आपको सुकून दे सकता है, लेकिन कठिन रास्ता आपको अमर बना सकता है। ये किताब, ये सफर सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं सुनाता, ये आपको एक यात्रा पर ले जाता है जहां आप सीखेंगे कि कैसे विचारों को जोड़कर नया बनाया जाता है, कैसे फोकस करके गैर जरूरी चीजों को नकारा जाता है, कैसे अंदर की भूख और जिज्ञासा को जिंदा रखा जाता है, और कैसे सपनों को सिर्फ बेचा नहीं बल्कि जिया जाता है। जिंदगी का यह खेल एक बार का है। या तो आप दर्शक बनकर देखते रहें कि दूसरे कैसे जीत रहे हैं, या मैदान में उतरें, चोट खाएं, गिरें, उठें और जीतें। ये सफर डरावना है क्योंकि कोई गारंटी नहीं, लेकिन रोमांचक है क्योंकि हर दिन नया है। अगर आपके पास सपना है, अगर अंदर चिंगारी है जो बुझने से इनकार करती है, तो विश्वास कीजिए पूरी दुनिया आपकी कहानी का इंतजार कर रही है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसे सफर की जहां हर पन्ना नई सोच देगा, हर विचार चुनौती देगा और हर कहानी आपके जुनून को और बढ़ाएगी। क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि आप कितनी दूर जा सकते हैं, बल्कि यह कि क्या आप शुरुआत करने को तैयार हैं। रूल 1, कनेक्ट थिंग्स। सोचिए, जब आप एक पहेली सुलझाते हैं तो क्या करते हैं? सैकड़ों टुकड़े बिखरे पड़े हैं। शुरुआत में सब कुछ अव्यवस्थित लगता है, लेकिन जैसे ही आप उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं एक सुंदर तस्वीर उभर आती है। यही क्रिएटिविटी का राज है, चीजों को जोड़ना जिन्हें दूसरे अलग अलग देखते हैं। दुनिया के सारे बड़े आविष्कार एक ही विचार से नहीं जन्मे बल्कि कई अलग अलग विचारों के मेल से। लेकिन अंतर यह है कि सामान्य लोग सिर्फ तथ्यों को देखते हैं, जबकि दूरदर्शी लोग उन तथ्यों के बीच छिपे संबंधों को पकड़ते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग एक ही चीज देखकर कुछ नहीं सोचते और कुछ उसी से क्रांति ला देते हैं। कल्पना कीजिए, एक युवा जो विभिन्न अनुभवों से गुजर रहा है, कभी कला सीख रहा है, कभी संगीत, कभी विज्ञान की किताबें पढ़ रहा है, कभी लोगों से बातें कर रहा है। उस समय ये सब असंबद्ध लग सकते हैं, लेकिन सालों बाद यही अनुभव मिलकर कुछ अनोखा पैदा करते हैं जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। इंस्पिरेशन एक जगह से नहीं आती। अगर आप एक ही रास्ते पर चलते रहेंगे तो पुराने नज़ारे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप विविध अनुभवों, संस्कृतियों, लोगों से जुड़ेंगे तो विचारों का सागर आपके पास होगा और उसमें से आप कोई भी मोती निकाल सकते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी इंडस्ट्री में सोचेंगे तो वहीं रह जाएंगे जहां सब हैं, लेकिन अगर सोच के दरवाजे खोलेंगे, यात्राएं करेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, अपने क्षेत्र से बाहर की किताबें पढ़ेंगे, अलग सोच वाले लोगों से मिलेंगे, तो कनेक्शन दिखने लगेंगे जो पहले अदृश्य थे। क्रिएटिविटी नए विचारों को शून्य से बनाना नहीं बल्कि पुराने विचारों को नए तरीके से जोड़ना है। यह मानसिक रसायन शास्त्र है जहां अलग अलग तत्व मिलकर कुछ अनोखा बनाते हैं, और यह तभी संभव है जब आप खुद को खोजने देंगे,
एक बॉक्स में कैद नहीं रहेंगे। दुनिया स्पेशलाइजेशन सिखाती है, एक काम सीखो, उसमें मास्टर बनो। यह सलाह बुरी नहीं, लेकिन अगर सिर्फ एक में बंद रहेंगे तो कल्पना के पंख कट जाएंगे। असली प्रतिभा कई दुनियाओं के बीच पुल बनाती है। जब आप कनेक्ट करना सीखते हैं तो संभावनाएं देखते हैं जहां दूसरे सीमाएं देखते हैं। उदाहरण लीजिए, किसी ने सोचा फोन और कंप्यूटर को एक में क्यों न डालें। किसी ने सोचा क्यों न संगीत को जेब में रखा जाए। ये विचार अचानक नहीं आए, अलग अलग दुनिया के मेल से जन्मे। कनेक्ट करने की आदत से हर चीज में प्रेरणा मिलती है। सड़क पर पैटर्न देखकर अगला डिजाइन बन जाता है। एक साधारण बातचीत से बड़ा प्रोजेक्ट निकल आता है, लेकिन इसके लिए जिज्ञासु रहना जरूरी है। सवाल पूछिए, क्यों? अगर ऐसा हो तो क्या इसे किसी और से जोड़ सकता हूँ? यह जिज्ञासा दिमाग में रास्ते बनाती है जो अनोखे समाधान तक ले जाती है। दुनिया के बड़े आविष्कार, गाने, व्यवसाय, सब कनेक्शन का नतीजा है। और कनेक्शन बनाने का पहला कदम है ज्यादा देखना, सुनना, सीखना, ओपन माइंड रखना। अगली बार नया अनुभव मिले उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वह छोटी बात, किताब का पैराग्राफ, यात्रा का नजारा आपके अगले बड़े विचार का पहला टुकड़ा हो सकता है। माइंड के दरवाजे खोलिए, विचारों को मिलने दीजिए, क्योंकि जब चीजें जुड़ती हैं तो जादू होता है, और वही जादू आपको साधारण से असाधारण बना सकता है। रूल 2 से नो टू 1000 थिंग्स। कल्पना कीजिए आपके सामने हजारों दरवाजे हैं, हर एक मौका, संभावना। क्या आप सब खोलेंगे? अगर हाँ, तो रास्ता भूल जाएंगे। असली शक्ति हर दरवाजा खोलने में नहीं, सही चुनने और बाकी को नकारने में है। जिंदगी में सबसे कठिन नहीं कि क्या करना है, बल्कि क्या नहीं करना है। हमारे पास विचारों की लंबी सूची है, सपनों का संग्रह, लेकिन सब एक साथ नहीं कर सकते। अगर हर चीज को हाँ कहेंगे तो किसी में उत्कृष्टता नहीं आएगी। आजकल व्याकुलताएं हर तरफ है, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, नए प्रोजेक्ट, लोगों की मांगे। अगर आपने तय नहीं किया कि समय कहाँ लगेगा तो दुनिया तय कर लेगी कि वह कहाँ बर्बाद होगा। फोकस मतलब ऊर्जा सिर्फ उस चीज में लगाना जो अंतिम विजन को पूरा करे, और इसके लिए हजारों को ना कहना पड़ेगा। ये ना कहना आसान नहीं। कई आकर्षक मौके ठुकराने पड़ेंगे, लोग जज करेंगे, कहेंगे मौका खो रहे हो, लेकिन हर आकर्षक चीज जरूरी नहीं कि आपके मिशन के लिए सही हो। सोचिए, अगर चित्रकार हर दिन नई पेंटिंग शुरू करे लेकिन कोई पूरी ना करे तो मास्टर कैसे बनेगा? इसी तरह हर नए विचार के पीछे भागेंगे तो मंजिल से दूर हो जाएंगे। सफलता स्पष्टता से आती है, और स्पष्टता गैर जरूरी को हटाने से। न कहना डरावना है, क्योंकि हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, डरते हैं कि आखिरी मौका है। लेकिन हर गलत हाँ सही चीज से दूर ले जाती है। कभी ईगो को किनारे रखना पड़ता है, पुराने प्रोजेक्ट छोड़ने पड़ते हैं जो अब दिशा से मेल नहीं खाते। दर्दनाक है, लेकिन असली विजन की ओर ले जाता है। महान चीजें तब बनती हैं जब पूरी तरह डूबें, बाकी को किनारे रखें। माइंड को बगीचे की तरह देखिए, अगर खरपतवार उगेंगी तो फूल नहीं खिलेंगे। खरपतवार हटाना ना कहना है। कभी कभी यह ना सबसे बड़ा विकास लाता है। व्याकुलताएं हटाकर एक चीज पर फोकस करें तो वह चीज जो फर्क पैदा करती है उसमें ताकत आ जाती है। एक चीज में विश्वस्तरीय बने तो बाकी खुद आएगा। यह सिद्धांत जिंदगी के हर हिस्से में लागू। रिश्ते, आदतें, लक्ष्य जो थका रही हैं, विजन से मेल नहीं छोड़िए। हर ना उस हाँ के करीब ले जाती है जो जिंदगी बदल देगी। अगली बार नया प्रोजेक्ट आए, पूछिए क्या यह मुझे अंतिम मंजिल के करीब ले जाएगा? नहीं तो बिना अपराध बोध के ना कहिए। आपकी ऊर्जा सीमित है, दिन में 24 घंटे। उन्हें बांटेंगे तो ताकत बिखरेगी, लेकिन एक में लगाएं तो असंभव संभव हो जाएगा। ना कहना आत्मसम्मान है, सपनों को प्राथमिकता देना। इस स्किल में माहिर हो तो कोई रोक नहीं सकता। रूल 3 स्टे हंग्री स्टे फॉलिश। सोचिए, अगर कहा जाए कि आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं तो पहला सवाल क्या होगा? कैसे? यह सच है। असाधारण लोग एक चीज में समान है, उनकी भूख कभी खत्म नहीं होती। स्टे हंग्री मतलब हमेशा सीखने, बढ़ने, बेहतर बनने की चाहत। ये भूख पैसे नहीं, विकास के लिए। वह आग जो हर सुबह उठाती है, भले सफलता मिली हो, कहती है और करो, अभी बहुत बाकी। लेकिन भूख काफी नहीं, स्टे फॉलिश भी जरूरी। ओपन माइंडेड रहना, नए प्रयोग से न डरना, रिस्क लेना, कंफर्ट जोन से बाहर। फॉलिश मतलब साहस, शायद पागलपन लगे, लेकिन करके देखूं। अगर सुरक्षित खेलें तो वही मिलेगा जो सबको मिलता है। सुरक्षित चुनाव सुकून देते हैं, लेकिन रोमांच और संतुष्टि रिस्की रास्तों से। यह भूख और मूर्खता का मेल बदलाव लाता है। अलग सोचने वाले अलग करते हैं। बड़े बदलाव उनसे हुए जिन्हें पागल कहा गया। विचार अजीब, कोशिश असंभव लगी, लेकिन भूख और साहस ने खेल बदला। स्टे हंग्री मतलब उपलब्धियों पर न रुकना। जश्न मनाओ, लेकिन अगली चुनौती सोचो। रुक गए तो दुनिया आगे निकल जाएगी। भूखे रहो, आगे रहो। स्टे फॉलिश मतलब खुद को विशेषज्ञ न मानना। सब जानते हो तो सीखना रुकता है। मूर्खता विनम्र रखती है। हर व्यक्ति, अनुभव, असफलता से सीखना सिखाती है। इस रास्ते पर गिरोगे, लगेगा बेकार है, लोग रोकेंगे, लेकिन सच्ची भूख से मजबूत उठोगे। मूर्खता से कोशिश जारी रहेगी। यह यात्रा आसान नहीं, रातें जागनी, संदेह, अकेलापन, लेकिन यहाँ लेजेंड बनते हैं। हार का डर, जीत की चाहत से छोटा, हर असफलता भूख बढ़ाती है। यह माइंडसेट कभी खत्म नहीं, हर दिन नए सपनों की दौड़, यही साधारण को असाधारण बनाता है। वादा कीजिए, भूख जिंदा रखेंगे, मूर्ख रहेंगे, नए विचार अपनाएंगे, रिस्क लेंगे,
सपनों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा पछतावा वह जो हिम्मत नहीं जुटा पाए। रूल 4 मास्टर द मैसेज। कल्पना कीजिए आपने बेहतरीन उत्पाद बनाया, अनोखा विचार सोचा, लेकिन अगर लोगों तक दिल छूने वाला न पहुंचा तो प्रभाव कम। यही मैसेज की शक्ति साधारण को असाधारण बनाती। विचारों की कमी नहीं, लेकिन फर्क पेश करने से। मास्टरिंग मैसेज मतलब शब्द, हाव भाव, प्रेजेंटेशन दिल दिमाग पर छाप छोड़े। बोलते समय सिर्फ शब्द नहीं, आवाज का उतार चढ़ाव, आंखों की चमक, हाथों की हरकत महसूस होती है। संचार कला है ऊर्जा, भावना, स्पष्टता का मिश्रण। अनोखा उत्पाद डल तरीके से पेश करो तो प्रेरित नहीं करेगा। साधारण उत्पाद जुनून कहानी से लोगों को अपना बना लेता। स्टोरी टेलिंग बड़ा हथियार, लोगों को यात्रा पर ले जाती, हिस्सा महसूस कराती, सुनने से एक्शन तक ले जाती। मास्टरिंग का पहला कदम स्पष्टता। मैसेज साफ ना हो तो भ्रम, सरल भाषा, स्पष्ट विजन, केंद्रित डिलीवरी बुलेट प्रूफ बनाती। दूसरा, भावना। तथ्य भूलते, भावनाएं याद रहती। दिल में हलचल पैदा करो तो याद रहेंगे। खुद की भावनाएं ईमानदारी से रखो। तीसरा, प्रामाणिकता। लोग झूठ पकड़ लेते, सच्चाई पुल बनाती। मैसेज बड़े मंच तक सीमित नहीं, हर बातचीत, मीटिंग, पोस्ट मंच है। हर जगह स्किल इस्तेमाल करो, भीड़ से अलग खड़े हो जाओ। मैसेज शब्दों का संग्रह नहीं, अनुभव। बोलो तो लोग जी लें, इमेज देखें, दिल धड़के। इस कला में माहिर हो तो प्रेरित करोगे, परिवर्तन लाओगे। ऑर्डिनरी सूचना देता, लेजेंड परिवर्तन। अगली बार सोचो, जानकारी या जिंदगी बदलने वाला मैसेज। जुनून, सच्चाई, ताकत डालो, लोग खड़े होकर कहें हाँ यही है। रूल 5 सेल ड्रीम्स नॉट प्रोडक्ट्स। रुकिए, खुद से पूछिए, खरीदते समय प्रोडक्ट या सपना, उम्मीद, बेहतर कल खरीदते हो? लोग चीजें नहीं, सपनों का टुकड़ा खरीदते। बड़े ब्रांड्स उम्मीद, आजादी, खुशी, लाइफस्टाइल बेचते। फीचर्स बताओ, सुनेंगे। दिल के सपने दिखाओ, महसूस करेंगे। नया फोन गैजेट नहीं, क्रिएटिविटी का टूल, दोस्तों से जुड़ने का तरीका, पलों को कैद करने का साधन। एक्सपीरियंस खरीदते। सेलिंग ड्रीम्स मतलब महसूस कराओ कि यह उनकी व्यक्तित्व, लक्ष्य, इच्छाओं का हिस्सा। उनकी कहानी आगे बढ़ाएगी, सपनों को करीब ले जाएगी। प्रोडक्ट बेचो, तुलना होती, सस्ता कौन, फीचर्स ज्यादा। सपने बेचो, तुलना खत्म, सपने व्यक्तिगत, दिल से जुड़े। बताओ नहीं कि प्रोडक्ट क्या कर सकता, दिखाओ उनके लिए क्या बना सकता। कैमरा मेगापिक्सल नहीं, बच्चों की हंसी कैद करने का जरिया। शादी के लम्हे जीवित रखने का तरीका। कहानी बड़ा हथियार, खुद को देखें तो कनेक्ट हो जाते। प्रोडक्ट साथ ही लगता, खरीदना स्वाभाविक, लेकिन खुद विश्वास करो। आंखों में चमक, आवाज में जुनून, दिल में यकीन। सेलिंग ड्रीम्स मतलब उन्हें भविष्य दिखाओ जो बनना चाहते। प्रोडक्ट चाबी, रास्ता कठिन, धैर्य, सहानुभूति, समझ। माहिर हो तो सेल्स नहीं, रिश्ते बनाओ, वफादारी पैदा, लेगेसी खड़ी। अगली बार फीचर्स ना पढ़ो, आंखों में देखो, सपने सुनो, दिल की दिखाओ। प्रोडक्ट भूल जाते, सपने नहीं। कंक्लूजन, जिंदगी का सफर लंबा छोटा दोनों। लंबा क्योंकि मौके अनगिनत, छोटा क्योंकि कब खत्म पता नहीं। बीच में चुनना, गुजार दें या यादगार बनाए। आपने देखा, कनेक्ट थिंग्स नजर देता, से नो क्लैरिटी फोकस, स्टे हंग्री आगे बढ़ाता, मास्टर मैसेज दिल पहुंचाता, सेल ड्रीम्स हिस्सा बनाता। ये सिद्धांत जीवन शैली, माइंडसेट, साधारण से असाधारण। हर फैसले, बातचीत, लक्ष्य में उतारो तो यात्रा कैसी, भीड़ या इंस्पायर करने वाला। समय सीमित, दूसरे की जिंदगी न जियो, इनर वॉइस सुनो, दिल की दिशा जाओ, आत्मा रोशन करने वाला काम करो। दुनिया को कॉपी नहीं, ओरिजिनलिटी चाहिए। विजन, साहस, सपने। उठो, बढ़ो, कहानी खुद लिखो, ऐसी कि लोग पढ़कर कहें काश मैंने किया होता। अगर सफर पसंद आया, आग भड़की तो शेयर करो, दूसरों के सपने जगाओ, एक जिंदगी गर्व वाली बनाओ। मिलते हैं अगले सफर में, नया विचार, कहानी, इंस्पिरेशन। धन्यवाद।